निर्विकारी देवता विकारी नहीं हो सकता। हाँ बाबा ने आता है, आप लोग को सब कुछ ही है। हाँ मम्मा भी आएगा तो बाबा मिलता है बहुत कुछ है, ऐसी आशा है। ओ बाबा आया 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 करके हम लोग आता है इतना खुशी से। हाँ मम्मा भी आएगा तो इतना और खुशी है ना। बाबा का मम्मा जब आएगा, मम्मा पहले महाकाली के रूप में प्रत्यक्ष होनी है कि सतुप्रधान रूप में प्रत्यक्ष होनी है? पहले जगदम्बा के रूप में सतुप्रधान रूप में प्रत्यक्ष होगी कि पहले महाकाली के रूप में प्रत्यक्ष होगी? हैं? आप करने का हैं? आपका साफ करने का। बाबा ये माता पूछती है कि शिव बाबा को महाकाली का पाठ जब महाकाली के रूप में प्रत्यक्ष होगा तो चारों तरफ विनाश हो जाएगा। एडवांस पार्टी जो तरह विस्तार हो रहा है वो सब छूटी रह जाएगी। अभी अम्मा 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 करके मेरे साथ ब्लास्ट हुआ हैं? बॉम्बे में 4-7 हाँ जी हाँ जी एक ही जगह हाँ जी हाँ बोरे जी। में जैसे एक ही जगह नहीं, अलग अलग जगह, एक ही टाइम पर। हाँ 10-15 मिनट में उसका सूक्ष्म जरूर हुआ होगा ब्लास्ट के। वो बाद में प्रत्यक्ष होता है। अभी भक्ति मार्ग आगे चल रहा है कि ज्ञान मार्ग आगे चल रहा है? अभी दुनिया में भक्ति मार्ग फैल रहा है चारों तरफ, तो भक्ति मार्ग की बात पहले सामने आ जाती है, ज्ञान बाद में प्रत्यक्ष होता है। 10-15 मिनट में एकदम सारे हाँ जी, यहाँ आतंकवादी नहीं है क्या? है? अच्छा, बेसिक नॉलेज में एडवांस नॉलेज में आतंकवादी नहीं है? ये मुझे मद्रास में नहीं है। मद्रास में नहीं है जब यहाँ सुनामी लहर आई थी सुनामी है? हाँ, जो सुनामी लहर आई थी उसका सबसे ज्यादा असर कहाँ हुआ था? है? मद्रास में हुआ था। है? नागपट्टनम में ज्यादा है? नागपट्टनम वो भी मद्रासी है, मद्रासी परिधि के अंदर है। हाँ, तो उसका नाम ही है मद्रास। मड में रास करने वाला मद्रास। इसमें ज़्यादा जो परेशानी तकलीफ अनुभव होती है वो स्त्री को ज़्यादा अनुभव होती है कि पुरुष को? मद्रास का खेल खेलेगा तो ज़्यादा तकलीफ किसको होगी? स्त्री जाति को ज़्यादा तकलीफ होती है। तो सुनामी लहर उसका नाम रख दिया। नाम कैसा है? सुंदर नाम वाली है। इतना सुंदर नाम है कि बेसिक नॉलेज वाले भी अम्मा अम्मा चिल्ला रहे हैं, एडवांस वाले भी इंतजार कर रहे हैं अम्मा कब आवेगी, अम्मा कब आवेगी। कितना प्यारा रूप है। जितने भी सन्यासी होते हैं ना वो गौ मुख में हाथ डाल कर राम 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 बुद्ध रूपी हाथ डाल देते हैं तो गौ के मुख को याद करने में उन्हें गौ का मुख अच्छा लगता है। और बाबा आजकल तो अभी बीच में क्या हो गया, वो अमरनाथ में शिवलिंग करते हैं ना, पहला नेचुरल आता था, अभी बना के ला के रखते हैं। बाबा ने मुरली में क्लियर कर दिया। बाबा जब अमरनाथ गया तो सवेरे ही सवेरे मंदिर में घुस गया बिना बताए। वहाँ देखा कि एक ब्राह्मण बच्चा शिवलिंग तैयार कर रहा था बर्फ का, तो बाबा ने पकड़ लिया। माना पहले से ही शिवलिंग बनाया जाता था आर्टिफिशियल, ब्राह्मण बच्चा बनाता था। बाबा तो जो बेअद की बात बोलते हैं, माने यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई बच्चा है, ब्राह्मण बच्चा, वो पुरुषार्थ करके शिवलिंग ऐसा बना लेता है होता नहीं है क्या? पहले भी नहीं था बर्फ का लिंग, अभी भी बर्फ का लिंग नहीं है, लेकिन अब क्या है, गर्मी ज्यादा बढ़ती चली जा रही तो बर्फ यहाँ से वहां तक पहुंचते पहुंचते खलास हो जाती है। गुफा में जो गर्मी पड़ती है ना, उस गर्मी में अब बर्फ ठहर नहीं पाती, पानी बन जाती है। पहले भी बर्फ का लिंग नहीं बनता था, अब भी नहीं बनता है, लेकिन जब बनना बंद हो गया गर्मी के कारण तो वो पंडित पुजारी अंदर से डर गए, अरे अब क्या होगा।
अब तो भक्तों का आना बंद हो जाएगा, तो उन्होंने धड़ाधड़ हेलीकॉप्टर से बर्फ मंगाना शुरू कर दी। दिल्ली से बना के हाँ, लेके हाँ, दिल्ली से आया था। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो भयभीत होने के कारण उन्होंने ऐसा किया। बनता तो पहले भी नहीं था, अब भी नहीं बनता है। सिर्फ भक्तों की भावना पूरी करने के लिए ऐसा हो रहा है। आजकल ऐसा ही होता है। हैं? अय्यप्पन मंदिर में भी पहला तो औरत लोग अंदर जाने के लिए नहीं देता। अभी एक ऐसा हो गया, एक सिम्बास करने जाके अय्यप्पन को ही छुके आया, उनका पेपर में बहुत आता है ऐसा। वो ज्योतिष टिके तो एक औरत अंदर आया, इसलिए मंदिर को प्यूरिटी, मंदिर का प्यूरिटी गया। आजकल क्या ऐसा हो गया। कलयुग के अंत में ऐसा ही होता है। इसके लिए 2 साल पूजा करें तो प्यूरिटी वापस आ जाएगी। हाँ जी। कोई सब पढ़ी सब भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं वो सब यहाँ की ही यादगार है। तो नई बात थोड़ी, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। भक्ति मार्ग में स्थूल और यहाँ है सूक्ष्म। तो ये माता पूछती है शिव बाबा को याद करने क्या है क्या? नहीं, नारायण को याद करने। नारायण का जो संपूर्ण स्वरूप है वही नारायण है। नारायण से ज्यादा ऊंचा तो कोई होता नहीं। नारायण को याद करेंगे तो भी वही पद बनेगा, शिव बाबा को याद करेंगे तो भी वही पद बनेगा। ऊंच से ऊंच शिव बाबा, ऊंच से ऊंच नारायण। तो ये कैसे में बताया जयचंदन बोल के, जयचंदन कौन है जी? जयचंदन है जयचंदन वो कौन है? जय जयचंदन जय चंदन, जयचंद। हाँ, पृथ्वीराज राजा का भाई था जयचंद। वो कन्नौज का राजा था। उसने धोखेबाजी की पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो वो धोखेबाजी में प्रसिद्ध है। यानी भारत के राजाएं जो है वो आपस में ही एक दूसरे को काटते पीटते रहे, हिंदुस्तान का नाम बदनाम करते। उसका भी नाम जयचंद्र। इसकी जय करता है, हैं? इसकी जय करता है चंद्र, चंद्रमा की जय हो। अब चंद्रमा की जय से क्या होगा? चंद्रमा की जय करने से काम बंद हो जाएगा क्या? अभी तो स्त्री पुरुष है, स्त्री पुरुष है ना। हाँ। और क्या स्त्री भी नहीं पुरुष भी नहीं, हिजरा हिजरा। वो क्यों ऐसे जन्म लेते हैं? जन्म भी लेते हैं और कोई बनाए भी जाते हैं। हिजरा बनाए जाते हैं। हाँ, तो महाभारत प्रसिद्ध है। शिखंडी। शिखंडी न स्त्री न पुरुष। उनको तो शाप ऐसा है ना। हाँ जी, हाँ जी। न स्त्री जाति का सुख ले पाते हैं न पुरुष जाति का सुख ले पाते हैं।
पतित शरीर देने तक संगम में रहेगी। तो कैसा तन कामी कांटे में शिव साकार होती जब रख पतित देने तक संगम में रहेगी। संगम तक 100 साल है। 100 साल का है। पतित क्या अभी विष्णु आएगा तो पतित कर नहीं देंगे। हैं? विष्णु आएगा तो पतित कर नहीं रहेगी ना, विष्णु आएगा तो पतितन नहीं रहेगी। क्यों? विष्णु फिर तपस्या करेगा कि नहीं परम धाम में? नहीं, विष्णु परम अभी तो विष्णु विष्णु वाले 4 आत्मा है, राम, सीता और ब्रह्मा सरस्वती। ये 4 आत्माएं पावन हो जाएंगे, लेकिन पावन हो जाने के बावजूद भी जो स्वर्ग की जो दुनिया होगी उसमें कौन बैठेंगे पालना करने के लिए? ब्रह्मा से विष्णु बैठेंगे या प्रजापिता बैठेंगे, या वो सिर्फ बुद्धियोग से सहयोग देंगे, या विश्व को कंट्रोल करेंगे? विष्णु का कंट्रोल तो बजाता है। अच्छा, विश्व को कंट्रोल करेंगे तो विश्व के संसर्ग संपर्क में आना पड़ेगा कि नहीं? विश्व आत्माओं के संसर्ग संपर्क में भी आना पड़े। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से जब तक अंतिम आत्मा भी पवित्र न बने तब तक प्रजापिता वापस जा सकता है क्या? वापस जा सकता है? नहीं। तो इसलिए बोला बाप और दादा किस लिए रुके हुए हैं? बच्चों के लिए। नहीं तो वो प्रजापिता तो पावन हो जाएंगे ना। पावन हो जाएगा, बच्चों को लिए बगैर पावन हो जाएगा? बच्चों को साथ लिए बगैर पावन धाम में चला जाएगा? है? नहीं जाएगा? माँ भले जा सकती है, लेकिन बाप की तो जिम्मेवारी है, बाप नहीं जा सकता है। लास्ट तक प्रजापिता। हाँ जी, इस सृष्टि की 500-700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा जब तक पतित है तब तक प्रजापिता को इस सृष्टि पर रहना पड़ेगा। प्रजापिता यहाँ होता है या वहाँ होता है? कभी प्रजापिता सूक्ष्म मतवासी नहीं हो सकता, उसको साकार सृष्टि पर आज से लेकर के अंत तक पाठ करना। क्राइस्ट की आत्मा की ड्यूटी है कि 100, 150, 200 करोड़ जो भी क्रिश्चियंस हैं उन सबकी सदगति जब तक न हो जाए, सब आत्मा पवित्र न बन जाए, तब तक क्राइस्ट की आत्मा वापस नहीं जा सकती। बाबा कृष्ण के जन्म तो वैकुंठ में दिखाते हैं। हाँ जी, वैकुंठ में कृष्ण के जन्म दिखाते कृष्ण हैं। का जन्म दिखाते हैं। बाकी दुनिया में होते हैं। पतित दुनिया में, नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। सैंपल पहले ही दिखाई दिया। कराची में खून की नदियां बह रही थी और समंदर के कंठे पर आराम से वो संगठन रहा पड़ा था। उनको कोई तकलीफ नहीं थी, उनको हवा भी नहीं लगी कि मार काट हो रही है बाहर की दुनिया में। तो जो आदमी छोटे रूप में, अंत में बड़े रूप में होगा। एक प्रश्न क्या है? तो कृष्ण का जन्म तो पतित दुनिया में ही होगा। पतित दुनिया में क्यों होगा? वो दुनिया ही अलग होगी, पावन दुनिया होगी। उस पावन दुनिया में कोई पतित पांव भी नहीं रख सकेगा। तो दुनिया अलग हुई या एक ही हुई? अभी देख लो, अभी तुम ब्राह्मणों की दुनिया एक है या अलग है? तो बाहर की दुनिया वालों से ब्राह्मणों की भी दुनिया अलग है, लेकिन हम तो फिर भी मिक्स होते हैं, क्योंकि निश्चय अनिश्चय में आते रहते हैं। वहाँ तो अनिश्चय का सवाल ही नहीं होगा। जो आत्मा गई तो गई। हाँ। हाँ। सेकंड नारायण का पद कैसे मिलता है?
बाबा ने बोला ब्रह्मा बाबा की मुख से, यानी सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमार का। क्यों उनकी खातिरी इतना क्यों करते थे? हैं? ब्रह्मा बाबा उनको इतना महत्व क्यों देते थे? हैं? प्यार का कारण भी तो होता है, प्यार क्यों करते थे इतना? बाबा क्या करो उसमें, हैं? बाबा के बात सुन के काम करते थे, तो और लोग नहीं सुनते थे? सुनता नहीं है। हाँ, काम करते थे। बाबा जैसे बाबा ने कहा कि ये माया बेटी जो है ना उसको मैंने काम दिया हुआ है, बेटी जो बच्चे श्रीमत पर न चले उनको तुम खूब फटकाओ, तो काम पूरा करती है ना। शिव बाबा गंगा को माथे पर क्यों रखते हैं, सर के ऊपर? गंगा ने काम किया होगा तो सर माथे पर रखा। तो ऐसे ही कुमार का दादी को बहुत मान दिया। अब कुमार का दादी को मान दिया तो कोई भाई भी तो ऐसा होगा जो बाबा की नजरों में सबसे जास्ती वफादार रहा होगा। वो कौन था? विश्वेश्वर भाऊ। सब जानते हैं तो ब्राह्मणों की दुनिया में जितना विश्वेश्वर भाऊ का मान था, जितना विश्वेश्वर भाऊ को बाबा स्थान देते थे उतना किसी को नहीं देते। पहला सेंटर खोलने के लिए विश्वेश्वर भाऊ को भेजा है अहमदाबाद में, गुजरात में। गुजरात में कोई सेंटर नहीं खुला था, चारों तरफ सेंटर खुल गए थे, गुजरात में कोई सेंटर नहीं। तो बाबा ने विश्वेश्वर भाऊ को भेजा कि जा करके कोई अच्छा सा मकान लेकर के सेंटर खोल के आओ, और पैसा भी सारा लगाया माउंट आबू का यज्ञ का। और कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है जिसमें यज्ञ का पैसा लगाया हुआ। तो निमित्त किसको बनाया खोलने के लिए? विश्वेश्वर बाबू निमित्त बनाया। वहाँ भी कराची में एक ही भाई था जो पाकिस्तान में बाहर जाकर के रसद लाता था। बाहर की दुनिया में भी उनका संपर्क था, और ब्राह्मणों के अंदर की दुनिया में भी उनका संपर्क था। इसलिए क्या गाइड बन गया? पांडवों के साथ कुत्ता भी गया। ये हिसाब बन जाता है क्या? कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं। शिव बाबा के जो असल बच्चे थे यज्ञ के आदमी सब गए, गरीब बन गए। ये एडवांस पार्टी में कोई है करोड़पति है? कहीं किसी क्लास में बैठा हुआ कोई देखा? कोई नहीं देखा। हाँ, लक्ष्मी नारायण क्यों बनती है? वो उनकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई है कि यहाँ भी बाबा का वर्षा किसने लिया? बाबा ने, मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में आई? है? भाइयों में किसके हाथ में रही? कन्याओं माताओं के बीच में किसके हाथ में कंट्रोलिंग पावर रही? ब्रह्मा बाबा किसके हाथ में सौंप के गए? कुमार का दादी के हाथ में, विश्वेश्वर भाऊ के हाथ में सौंप के रहे। तो यहाँ शूटिंग हो गई संकल्पों से। यहाँ भी तो वहाँ भी वो उनकी वारसार बन जाती है। हाँ, 1 साल पहले से छोड़ दिया तो उसे क्या होता है? लेकिन लंबे समय तक किसके ऊपर विश्वास रहा बाबा का? विश्वेश्वर बाबू के ऊपर विश्वास रहा। अंतिम साल में रमेश भाई के ऊपर विश्वास किया, उसने विश्वासघात कर दिया। ताऊसी तक बोले
त्रिमूर्ति में ताऊ कौन है? चाचा कौन है? बाप कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा जिसको टाइटल मिला हुआ है वो बाप हो गया, विष्णु चाचा हो गया और शंकर जी ताऊ हो गया। तो कौन कमाता है पहली पहली दुनिया में? विष्णु की बादशाही का तखत कमाता कौन है? कौन तैयार करता है? विष्णु पिता तैयार करता है ना, वो ताऊ है, उसका तखत ताऊ सी तख्त का है। ताऊ माने बाप का बड़ा भाई। दादा एक सीडी में बताया था इंडियन ओशन को, इंडियन ओशन, इंडियन सी है ना, हिंद महासागर तो भारत का साउथ में है, लेकिन आप कैसे बताया था अरेबियन सी है, अरेबियन सी। हाँ अच्छा बताया तो कैसा हो ये दक्षिण अरेबियन सी दक्षिण में। एक सीडी में सुना, हाँ एक सीडी में हाँ भारत का दक्षिण में अरेबियन सी है, अरे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, हिंदू महासागर है, वो पश्चिम में है। पश्चिम में है, लेकिन ये एक सीडी में मुसलमानी सभ्यता और क्रिश्चियन सभ्यता ये पश्चिमी सभ्यता में है, ये दक्षिणी सभ्यता नहीं कहेंगे। हाँ क्रिश्चियंस के मुकाबले मुसलमानों की सभ्यता दक्षिण की, क्रिश्चियन उत्तर साइड के। बाबा आपने बताया भगीरथ ने तपस्या किया और गंगा ऊपर से नीचे लाई और फिर शंकर की जटा में समा गई, और फिर दोबारा तपस्या करते हैं, फिर तपस्या करनी पड़ी दोबारा। फिर दोबारा तपस्या कौन किया? भगीरथ के आश्रम में। एक ही है भाग्यशाली रथ, इसने पहले तपस्या की तो ज्ञान गंगा जो है ऊपर से आई तो क्या सन 68 तक आई तो, लेकिन कहाँ समा गई? 68-69 में शंकर की जटाओं में बुद्धि में समा गई। अब तक समाई रही, सन 76 तक समाई रही, फिर दोबारा तपस्या करनी पड़े। अरे दुनिया का कल्याण तो हुआ ही नहीं, तो फिर आत्मिक स्थिति में रहना पड़े। तपस्या माने आत्मिक स्थिति। तो जब तपस्या करते हैं तो फिर गंगा फिर जटाओं से नीचे आती है, प्रत्यक्ष होती है संसार में। नहीं क्लियर हो रहा? फिर भगीरथ माना वो एक ही आत्मा है। ये माना भाग्यशाली रहता। हाँ मुकर्रर ही नहीं रहा तो भाग्यशाली कैसे हुआ? और जगदम्बा भी रावण के जेल में, सीता भी रावण के जेल में, सीता भी, तुम सब सीताएं हो, तुम सब जगदम्बाएं हो, ऐसे कहा क्या? तुम सब सीताएं हो, तुम सब पार्वतियां हो, ये तो कहा। ये थोड़ी कहा तुम सब राधाएं हो, तुम सब जगदम्बाएं हो। नहीं, सीताएं हो, मैंने सीता में जो अव्वल नंबर सीता है उसके लिए तो शास्त्रों में भी लिख दिया है, तुम पावक में करो निवासा तब लग करो निशाचर नाशा। तुम योगाग्नि में निवास करो तब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूँ। तो उनको तो योगाग्नि में बैठा दिया है और सोने की दूसरी मूर्ति तैयार कर दी, उसको रावण उठा लेते। रावण तो कौन सी सीता को ले गया है? सोने की सोने की सीता मानो सोना में फिर भी सच्ची है। सोना जड़ होता है या चैतन्य होता है? जड़ की बुद्धि। बाबा कहते मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, तो जड़ बुद्धि हुई या चैतन्य बुद्धि हुई? जड़ बुद्धि हुई। वैष्णो देवी निकलेगी
वो तो साथ बिल्कुल नहीं गई, लेकिन फिर भी जब ज्ञान में निकलेगी फट से पहचानेगी। तो सीता जो है, सीता ही सब नंबरवार है। जगदम्बा भी सीता है, जगदम्बा का जो पार्ट होता है वो भी नंबर 2 की सीता है। वो सच्ची सीता जो अंत तक सहन कर सके। सीता माने ठंडी, सीता जिसमें सहन शक्ति हो। ब्रह्मा से क्या बनता है? माने विष्णु और ब्रह्मा के संस्कार मिलकर के एक जैसे होंगे। ब्रह्मा में सहन शक्ति तो वैष्णवी देवी के पार्ट में भी सहन शक्ति होगी। उनका माला में पहला बनकर तो प्रजाति का है, लास्ट बनकर तो जगदम्बा है, क्यों उसको लास्ट सीट दिया? लास्ट होने पर भी वो पहले जो फूल है ऊपर उसके नजदीक है, उतना ही नजदीक है जितना फर्स्ट मण का नजदीक है, या कुछ दूर है? लास्ट होते हुए भी नजदीक है। हाँ, लेफ्टिस्ट है क्या? वो लेफ्ट साइड में है, वो राइट साइड में। वो राइट पुरुषार्थ किया, उसमें थोड़ा प्रभावित हो गया आसुरी संप्रदाय से। ब्रह्मा भी आसुरी संप्रदाय से प्रभावित हुआ। यज्ञ की याद में जो भी सूर्यवंशियों के अलावा थे, चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, वैश्यवंशी और सारे ही असुर, उन सबसे प्रभावित होकर के ब्रह्मा उसी पाला में रहा और सूर्यवंशी सब चले गए। जो आदि में सूर्य अंत में होता है। अभी भी क्या होना है? एडवांस पार्टी में क्या होना है? सूर्यवंशी एक तरफ हो जाएंगे, वो अपने नई दुनिया की स्थापना का कार्य करेंगे, और बाकी चंद्रमा और चंद्रमा की रहबरी में गोद में पलने वाले जो विधर्मी है वो सब वो एक तरफ हो जाए। फिर उनका ढकोसला चलेगा, पम्प एंड शो चलेगा, जैसे ब्रह्मा कुमारियों का पम्प एंड शो अभी तक चल रहा है। और इतना चलेगा कि दुनिया में चारों तरफ वही दिखाई पड़ेगा। फिर अंत में फिर एक बाप दूसरा। बाबा एक मुनि ने बताया है जगदम्बा को सरस्वती का बेटी है। जगदम्बा सरस्वती का बेटी। हाँ है। सरस्वती जगदम्बा कैसा सरस्वती का बेटी होती है? सरस्वती किसका नाम है? सरस्वती टाइटल किसको दिया? ओम रानी उसकी बेटी नहीं हुई? उसके बाद ही ज्ञान में आती है। हाँ। ब्रह्मा सरस्वती हाँ। दोनों पांचवी दानव की लिस्ट में है। पांचवी दानव लिस्ट में हो गया। ब्रह्मा सरस्वती पांचवी दानव की लिस्ट में होगी क्या? पांचवी दानव पांचवी दानव की लिस्ट में होगी क्या? पांचवी दानव की लिस्ट में चंद्रवंशी होंगे कि सूर्यवंशी होंगे? ये सूर्यवंशी है। यहाँ ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया में सूर्यवंशी प्रत्यक्ष होने हैं या सतयुग में प्रत्यक्ष होने हैं? तो यहाँ सूर्यवंशी है। यहाँ भी प्रश्न पैदा होता है, जगदम्बा आसदेव में है या नहीं है? क्यों? जगदम्बा देवी नहीं है?
पूजा नहीं होती? इतना बड़ा मेला लगता है, इतना बड़ा मेला तो किसी का लगता भी नहीं। वासुदेव में नहीं आएगी है? हाँ हाँ वही है, देव है तो वासुदेव वही होगी। तो ठीक है, अष्टदेवों में सारी कुर्सी होंगी कि स्त्रियाँ नहीं होंगी? एक ने प्रश्न पूछा, अब एक बात आ रहा, अष्टदेवों में सिर्फ स्त्रियाँ ही होंगी, पुरुष ही होंगे या देवियाँ भी होंगी, स्त्रियाँ भी होंगी? बाबा ने जवाब दिया, स्त्री पुरुष की बात नहीं है, आत्मिक स्थिति की बात है। तो जगदम्बा अष्टदेव में होगी या नहीं होगी? चंद्रवंशियों में सबसे पावरफुल होगी, लेकिन अष्टदेव नहीं, क्योंकि देव तो जो है वो सब सूर्यवंशी होते हैं। कोई भी चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी नहीं होते, बल आखिरी जन्म में जाके करते हैं। रतन भी देव के कंट्रोल में आ जाता है, रतन भी देव के कंट्रोल में आ जाता है। वो कंट्रोल में इसलिए आ जाते हैं कि द्वापर हुए उन्होंने कंट्रोल कर लिया देवताओं को। अभी भगवान आया हुआ है तो भगवान देवताओं को सपोर्ट करेगा या राक्षस संप्रदाय को कंट्रोल करेगा? इसके द्वारा कंट्रोल कराएगा, देवताओं द्वारा कंट्रोल कराएगा। देवताओं में अपनी ताकत नहीं होती जो राक्षस दैत्यों से मुकाबला कर सके। भगवान उनका जब सहयोगी बनता है तो ताकत आएगा। इसलिए द्वापर कलयुग में पराभव होता रहा, भले लड़ते रहे अंत तक, आखिरी में पराभव हो गया, नीचे गिर गए। लेकिन यहाँ भगवान सहयोगी है अष्टदेवों का। प्रैक्टिकल में भी इस समय शूटिंग हो रही होगी, क्या शूटिंग हो रही होगी कि ब्राह्मणों की सारी दुनिया, चाहे बेसिक नॉलेज वाले हों और चाहे एडवांस पार्टी वाले हों, सारे के अंदर ईर्ष्या देश हो रहा होगा अष्टदेवों के प्रति, और बाप सहयोग बना रहेगा। तो अष्टदेव विजयी हो जाएंगे और बाकी सब सजाएं खा जाएंगे। अभी साइंटिस्ट लोग पूछ रहे हैं, साइंटिस्ट बताता है ऐसा शनि ग्रह और मंगल ग्रह दोनों एक ही रास्ता में आ गया। ये क्या बन रहा? क्यों? इसका ग्रह का ये नवग्रह नौ कोई होते हैं साथी, कोई साथी बन जाते हैं, एक ही रास्ते पे चल पड़ते हैं, कोई उनके रास्ते का अपोजिशन करते हैं। यही तो साथी बन गए। ये हमेशा साथी नहीं रहता है, 20 साल में एक दिन साथी रहता है, वो बदलते रहते हैं। बाबा एक मूवी में बताया बहुत और इब्राहिम इन लोग आके अपना अपना धर्म खंड में से धर्म स्थापना किया करते। उन लोग इब्राहिम और बुद्ध क्या करते? धर्म स्थापना करने के लिए अपना खंड में गया, अपना धर्म स्थापन करते। हाँ, तभी वो सब नहीं कर रहा। चीन जापान से बाद में आया ना, 2000 के बाद में आया, उसके पहले नहीं, वो धर्मखंड जो है समुद्र से आ जाते हैं पहले ही। जब द्वापर शुरू होता है तो धर्मखंड आ जाते हैं, लेकिन उनका पता नहीं चलता मनुष्य को। जैसे अमेरिका का पता आज से 500 साल पहले पड़ा क्या? लेकिन ऐसे नहीं कि अमेरिका थी नहीं, ऑस्ट्रेलिया आज से 300 साल पहले पता लगा, लेकिन ऐसे नहीं कि ऑस्ट्रेलिया थी नहीं। जब 2500 वर्ष पूरे होते हैं तो भारतवर्ष के अलावा और दूसरे धर्मखंड भी
ऊपर आना शुरू हो जाता है। लेकिन वो इजिप्ट का जो पिरामिड्स है, हैं? इजिप्ट का पिरामिड्स, हाँ बड़ा बड़ा पिरामिड्स है, हाँ जी। अभी तो वो इस्लाम देश में है, लेकिन वो तो पता नहीं वो 5,000 पुराना। है। 5,000 साल पुराने, 5,000 साल पुराने शिवलिंग है। तो इसे हिस्टोरियंस शंकर का चित्र है, बाकी 5,000 साल पुरानी कोई चीज होती नहीं। 2,500 साल पहले पृथ्वी में जबरदस्त भूकंप आया था, आधा विनाश हो गया। नीचे की चीज थी वो ऊपर आ गई। जो ऊपर दुनिया में स्वर्ग दिखाई पड़ रहा था, सोना ही सोना था, वो सब अंदर चला गया। सोने और चांदी का भंडार सारा सब पृथ्वी के अंदर समाया हुआ है। अभी फिर उथल पथल होगी, ज्वालामुखी फटेंगे, नीचे का सोना चांदी सारा ऊपर आएगा और ऊपर का कचरा सारा पत्थर पत्थरों के पहाड़ सारे नीचे जाएगा। ऐसे चुंबक पत्थर के पहाड़ होते हैं ना, चुंबक पत्थर होते धातु है ना, ऐसे ही सोने की पहाड़ बन गई। और हीरा जवाहरातों की खानियां ऊपर आ जाएंगी। ऐसे भी कहते हैं समंदर में रतन भरे पड़े, समंदर जब उछाल मारेगा जोर जोर से तो सारे रतन किनारे पर आ जाए। किनारा कहाँ होगा? भारत में किनारा होगा और सारे देश तो डूब जाएंगे। और संजीवनी बुक में, संजीवनी बुक में एक सेंटेंस आया बाबा, ये रुहानी मिलिट्री सेना, अंडरग्राउंड सेना, रुहानी अंडरग्राउंड सेना, रुहानी अंडरग्राउंड मिलिट्री, उसमें तो एक होती है स्कूल मिलिट्री, उसमें तो ये युवा है ना, यंगस्टर्स, कुमार, तो उसमें कुमार को फैमिली प्लानिंग करना पड़ा, फैमिली प्लानिंग, इसके क्या मेहनत का नहीं। फैमिली प्लानिंग तो सबसे बड़ा शास्त्र गीता है। ऐसा शास्त्र है जिससे सारी दुनिया में बड़ी से बड़ी फैमिली प्लानिंग हो जाती है। कितने बचेंगे? 4.5 लाख, और बाकी सब 500-700 करोड़ की दुनिया सब खलास हो जाती है। 5 पांडव बचे और सारे 18 अक्षौणी सब क्या हुए? खलास हो गए। जो अक्षौणी उन्होंने शब्द बताया है, वो अक्षौणी वास्तव में आज की दुनिया की आबादी है। इतने लाख घोड़े, इतने लाख हाथी, इतने लाख ये पैदल सवार, इतने रथ सवार, ये सब संख्या जो जितनी बताई है 18 अक्षौणी की, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में थोड़ी जाएगी। सारी दुनिया की जनसंख्या है। हाथी माना हाथियों की तरह विशाल पुरुषार्थ करने वाले, घोड़े की तरह पुरुषार्थ करने वाले, अभी अभी आगे दौड़ जाता है, अभी अभी पीछे आ जाता है, पैदल धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। हाथी हमला करता है तो आगे ही बढ़ता जाएगा, पीछे उसको तुरंत मुड़ जाए, पीछे आ जाए, सो नहीं आ पाएगा। किले के मेन गेट में टक्कर मारने का काम हाथियों को दिया जाता है, घोड़ों को, ऊंटों को नहीं दिया जाता है। माया का रूप है। कौन? माया का रूप है। दुनिया में ऐसी कोई चीज होती नहीं जिस कोई ऐसा नाम होता है जिसका नाम हो और काम न हो। काम होगा तो नाम होगा, नाम होगा तो रूप भी होगा। एक शिव ऐसा है, शिव ज्योति बिंदु, जिसका नाम है लेकिन रूप दिखाई नहीं।
वो बाबा ज्योति बिंदु ज्योति बोला ना, बाबा सुप्रीम सोल का रूप ज्योति बोला ना, सर माया का रूप कौन सा है? माया का रूप क्या है वो? माया का रूप कोई ऐसी बेटी होगी बाप की जो बहुत काम करती होगी, लेकिन बाप के नजदीक नहीं जाने देती। जहाँ तक नजदीक पहुँचने का सवाल होगा, खुद नजदीक पहले पहुँच जाएगी, दूसरों को नजदीक पहुँचने वाला टांग अड़ाती रहेगी। मजा रहा बाबा का बेटी माया 5 तत्व है, 5 विकार। 5 तत्व अलग होते हैं, 5 विकार अलग होते हैं। हाँ वो 5 विकार था। 5 विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और जो 5 विकारों का संघात रूप है वो है माया। उसके रूप है उसका रूप है। पृथ्वी जलवायु अग्नि 5 तत्व हैं, और इन 5 तत्वों का जो पर्सोनिफिकेशन है वो देवताएं हैं क्या, और उनका संगठित रूप जो है सामूहिक रूप वो प्रकृति है। प्रकृति अलग और माया अलग। 10 सिर दिखाए हैं रावण के, तो रूप हुआ ना, चित्र हुआ या नहीं हुआ? रावण का चित्र हुआ कि नहीं हुआ? 10 सिर वाला हुआ। तो चित्र हुआ तो कोई चरित्र करने वाला भी हुआ होगा। अरे एक बात तो पक्की करो है? जब चित्र रावण का दिखाया है तो चरित्र करने वाले कोई 10 सिर हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? हुए। तो जब वो चित्र है 10, तो उन चित्रों को 5 जो प्रकृति के तत्व और 5 स्त्री के जो विकृत रूप हैं, 5 पुरुष के जो विकृत रूप हैं, उनको उनका तो रूपिया भी होगा, उसको कहते हैं माया रावण। ये कवियों ने अलंकारिक प्रतीकात्मक भाषा में ये रावण का रूप दिया है। वो कवि लोग जानते थे पहले कि असल में रावण कौन, इसलिए उन्होंने चित्र बना दिया। बाद में लोगों ने समझा हाँ वो 10 सिर का रावण, 10 सिर का रावण, 10 सिर का कोई आदमी थोड़ा ही होता है, 4 भुजाओं कोई विष्णु थोड़ा ही होता है। कोई हुआ होता तो उसके राज्य में आज भी 4 भुजाओं वाले पैदा होते, 10 सिर वाले बच्चे पैदा होते। तो समझने समझाने की भाषा है कवियों की। चित्रकला और मूर्ति कला बनाने वाले होते हैं ना, मूर्ति कलाकार, चित्र कलाकार, तो उनकी बुद्धि बड़ी तीखी होती है, सच्चे बच्चे होते हैं, तो चित्रों में अंकित करते हैं और सच्चाई अंकित कर देते हैं। इस समय की सच्चाई उनकी बुद्धि में वहाँ भरी रहती है, द्वापर युग में तो सारी बातें इस समय की अंकित कर देते हैं। बाबा ये बात पूछती है, सत्युग में टाइम पास कैसा होगा? टाइम पास कैसा होगा? आज के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, अच्छा बड़े बड़े ऑफिसर्स नहीं, छोटे मोटे ऑफिसर्स ही क्लबों में जाते हैं कि नहीं है? जो ऑफिस का काम उससे परेशान होकर के क्लबों में जाते हैं या ऐसे ही चले जाते हैं? दुनियादारी के धंधे से परेशान आदमी हो जाता है, इसका मतलब कोई नहीं चाहता है काम करना। काम कोई करना चाहता है? काम करना दिल की इच्छा है या उस पीछे छूटे मजबूरी है? मजबूरी है ना। तो देवताओं की मजबूरी कुछ नहीं होती है, वो क्या करते हैं? संगीत, नृत्य, नाटकबाजी, चित्रकारी, ये सारे काम करते हैं। मूर्ति कला, तो इसमें बुद्धि नहीं कमी रहेगी। खेलेंगे वो सब उन लोगों को कौन सिखाएंगे? सिखाने की बात ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे अपने आप सब कुछ भक्ति मार्ग में कहते हैं। ये नृत्य कला और ये जो
संगीत कला है, इसका पहला कौन था सिखाने वाला? कहते हैं शंकर जी। वो बाप है दुनिया की हर चीज सिखाता है। और बाबा, माया मेरे बेटी है, मैं डायरेक्शन दिया हूँ, वाणी में बोला है उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो मायावी कर्म करने में तीखा है, उसको वैसा ही काम दे दिया, तुम ऐसा काम करो, ये काम और कोई नहीं कर पाएगा। इसकी मायावी बुद्धि है, वो ये काम कर सकेगी, इसलिए उसको वो काम सौंप दिया कि तुम बच्चे कहो भगवान बाप आया हुआ है, और जो बेसिक नॉलेज में बैठी होगी माया बेटी हेड बन के, कुकुरों की अम्मा कहीं है, ऐसे हो ही नहीं सकता, बाप आया हो। अरे बाप तो पहले कभी आया था, ब्रह्मा के टंडे गीता का भगवान बन के, अब कैसे हो सकता है? तो प्रैक्टिकल में माया है या सिर्फ हवा की बात है? माया कहती है ये हो नहीं सकता, और तुम बच्चे कहते हो यही बात सच्ची है। तो माया अपोजिशन करती है। डायरेक्शन कौन है बाबा? क्या वो डायरेक्शन देते हैं माया को। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अपनी मनमत पर चलते हैं, मनुष्य मत पर चलते हैं, उनको खूब भटकाओ। स्टार्टिंग में वो अलग पावर है ना, है सृष्टि का आदि में है माया का पावर अलग है ना। कि आदि में माया अलग पावर नहीं होती तो मेरे कुत्ता कैसे घुस जाता सोने में? कुत्ता होगा तो कुतिया भी होगी। सेवा के बारे में है ये दक्षिण भारत में मद्रास में तो किसी को भी हिंदी नहीं मालूम है, 90% को हिंदी नहीं मालूम है। आपको तो मालूम है किसी को नहीं, मेजॉरिटी को नहीं। हाँ, majority। कैसे सर्विस कर सकते हैं बाबा? है सर्विस तो कैसे? नहीं हिंदी मालूम है, इसीलिए तो दक्षिण भारत को भारत का विदेश का है। तो इसलिए विदेशियों की सबसे मुख्य पहचान क्या? गिटपिट गिटपिट गिटपिट, क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं चलता, उनकी भाषा ही अलग, तो उनको कहा जाता है विदेशी। मुख्य पहचान है भाषा की, फिर दूसरी पहचान है रिचुअल्स की, माने रीत रस्म रिवाज की, भाव स्वभाव संस्कार की। बाबा अभी तो जो भी सीरीज बनाते हैं ना, अगली पहचान है अनेक शादियां कर देना, नजदीकी संबंध में भी शादियां कर देना, चाचा की लड़की से, मौसा की लड़की से, मामा की लड़की से शादियां कर देना। उत्तर भारत में बहुत बुरा माना जाता है, अरे ये तो आपस में भाई बहन है। मेरे क्वेश्चन को इधर का सीरीज जो हिंदी में आता है, हाँ? और मेजॉरिटी लोगों को क्या हिंदी आता नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते, हैं? इसलिए तो उनको तो ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन करना पड़ता है। ट्रांसलेशन नहीं करेगा तो वो कैसे समझेगा? हाँ बिल्कुल नहीं समझेगा। अब ट्रांसलेशन करना अब अंत में शुरू हो रहा है। अभी ट्रांसलेशन जो बाबा इंटरनेशनल लैंग्वेज बताते हैं उसमें ही ट्रांसलेशन नहीं हो पाया, तो दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन पहले कैसे हो जाएगा? इसलिए बहुत और मान लो लोग हो भी जाए तो इतनी जल्दी कैच कौन करेगा? हजारों की तादाद में मुरलियाँ निकल चुकी हैं, उनको ट्रांसलेशन करना, उनको छपाना, डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए वो भगवान की प्राप्ति से दूर रह जाते हैं। उनमें बहुत तीखे पुरुषार्थी होते हैं कोई तो इसी जन्म में हिंदी सीख लेते हैं, हिंदी सीख के और बातचीत करने काबिल बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं। ऐसे तो जो माँ बाप की भाषा होती है वही बच्चों की भाषा होनी चाहिए, है ना? मातृभाषा क्या? मातृभाषा।
हमारी अम्मा की भाषा कौन सी थी? सिंधी थी कि हिंदी थी? हिंदी थी। बच्चों की भाषा हिंदी होनी चाहिए। ये पक्का कर देना चाहिए, जब हम क्लास में जाएं तो सिवाय हिंदी की दूसरी भाषा बोलेंगे ही नहीं। भले उल्टी पलटी बोले। छोटा बच्चा पैदा होता है तो क्या बोलता है? मम्मा, चाचा, पापा, ठीक से नहीं बोल पाता ना, तो भले उल्टा पलटा बोले लेकिन हिंदी बोले। प्रैक्टिस करने से आ जाएगी। सृष्टि का आदि में आत्मा को स्वर्ग में बुद्धि था नहीं। सृष्टि का आदि में स्वर्ग था ना पहले, वो टाइम में कब था स्वर्ग? टाइम फिक्स कर दो ना। आदि बने, आदि तो आदि की लेंथ क्या है? आदि बने कब? 1936 को आदि कहें, या कृष्ण का जन्म हुआ तब आदि कहें, या नई दुनिया का फाउंडेशन पढ़ना शुरू हुआ एक की बुद्धि में तब आदि कहें? कब आदि कहें? या शिव बाप जब सृष्टि पर आया तब आदि कहें? कब कहें हम? वाणी में आदि में आदि हैं? आदि में हाँ आदि में आदि आदि किस बात का आदि? ड्रामा भील है, आउट ऑफ ड्रामा। उसमें आदि कब? कौन सी आदि की बात कर रहे हैं? तो जवाब भी दिया जाए। आउट ऑफ ड्रामा। आउट ऑफ ड्रामा। आउट ऑफ ड्रामा? आउट ऑफ ड्रामा कुछ होता ही नहीं। ड्रामा हमेशा चलता रहता है। ड्रामा के बाहर कोई चीज है ही नहीं। ड्रामा लगातार चलता रहता है। आउट ऑफ ड्रामा हो नहीं सकता कोई। शिव बाबा भी आउट ऑफ ड्रामा नहीं है, उसको भी सच चक्र के अंदर आना पड़ता है। चक्कर चक्कर के बाहर कोई जा कैसे सकता है? क्लियर बोलो। ये बाबा का सेटिंग है। 5000 बाबा का सेटिंग थोड़ा ही है, मतलब सेटिंग बनाया है। बाबा नहीं सेट करता है। बाबा है जरा सेट कर। अगर बाबा कहें बाबा का सेटिंग है तो बाबा ने कब सेट किया? वो टाइम बताओ। वो है ही नहीं, वो तो सेट किया हुआ है ऑटोमेटिक। वाणी में बोला 500-700 करोड़ प्रजा को मेंटेन करा आदि देव आदि देवी। वो राज्य में गिर गया ऐसा वाणी में बोला ना। वो राज्य में स्वर्ग में आत्मा सब गिर गया करके वाणी में बोला। ये क्या कहना चाहते हैं? बात सुन लो पहले। आदि आत्मा ವಿಕಾರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪಂಚತತ್ವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ அப்போ அழுதி விகாரத்தை வசப்படும் போது सृष्टि के आदि में बहुत आदमी था, आदम था। टाइम में विचार का बुद्धि में आदम माने आदमी, आदमी जो पहला आदमी हुआ, पहला मनुष्य, पहले मनुष्य। तो पहले मनन चिंतन मंथन किसने किया? जो मनन करे सो मनुष्य, क्या जो मनन की आदि करे सो आदि आदम। विकार प्रवेश होने का टाइम में सृष्टि में विकार की शुरुआत जो है फाउंडेशन आदि से ही होता है।
ऐसा कुछ होता नहीं कि बेकार ना हो, लेकिन उसका रूप परिवर्तन होगा। ऐसे नहीं कामदेव होगा नहीं स्वर्ग में, वही है काम अनंग। कामदेव जाता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, अनंग हो जाता है, अंग नहीं रहता उसका। काम विकार का अंग वहाँ काम नहीं करेगा।